तसव्वुर करें, एक शख्स जो रात के अंधेरे में छुपकर कत्ल करता है, पुलिस को अजीबो-गरीब खतूत भेजता है और फिर गायब हो जाता है बगैर कोई सुराग छोड़े। ये है ज़ोडियाक किलर की कहानी, एक कातिल जिसने न सिर्फ इंसानों को निशाना बनाया बल्कि पूरी दुनिया को अपने खुफिया कोड से हैरान कर दिया। आज तक उसका राज हल नहीं हुआ। तैयार हैं इस असरार में डूबने के लिए? 1960 की दिहाई का सैन फ्रांसिस्को, एक शहर जो अमन और मोहब्बत का गहवारा था, लेकिन इसी शहर की तारीक गलियों में एक शैतानी साए ने जन्म लिया। ज़ोडियाक किलर, एक नाम जो आज भी खौफ और तजस्सुस जगाता है। इस नामालूम कातिल ने 1968 से 1969 तक कम से कम 5 अफराद को कत्ल किया और मुमकिना तौर पर दर्जनों दीगर को निशाना बनाया, लेकिन इसकी असली शनाख्त आज तक एक राज। इसकी कहानी इस वक्त शुरू हुई जब उसने न सिर्फ कत्ल किए बल्कि पुलिस और अखबारात को खतूत भेजे, खतूत जो खुफिया कोड्स और अजीब अलामतों से भरे थे। उसने खुद को ज़ोडियाक कहा। क्या वो वाकई इतने ज़हीन थे? आइए इस कहानी को खोलें। सबसे पहले दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया के करीब एक तन्हा सड़क पर 2 नौमर डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन अपनी गाड़ी में बैठे थे। रात के सन्नाटे में एक साया नमूदार हुआ। चंद गोलियों के बाद दोनों हलाक हो चुके थे। ये ज़ोडियाक का पहला मारूफ हमला था। 7 माह बाद जुलाई 1969 में एक और जोड़ा, माइकल मगो और डार्लिन फेरिन, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स के करीब निशाना बने। इस बार एक शख्स ने उन पर हमला किया, लेकिन डार्लिन बमुश्किल बच गईं। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमला आवर ने एक अजीब अलामत वाला नकाब पहना था। सितंबर 1969 में लेक बेरिसा के करीब सिसिलिया शेफर्ड और ब्रायन हार्टनेल एक पुरसुकून पिकनिक मना रहे थे। एक निकाब पोश शख्स ने उन पर चाकू से हमला किया। सिसिलिया हलाक हो गईं, लेकिन ब्रायन बच गए और ज़ोडियाक की अलामत को बयान किया। इसी दौरान ज़ोडियाक ने अखबारात को खतूत भेजना शुरू कर दिए। ज़ोडियाक ने अपने कत्लों की जिम्मेदारी ली और दावीज़ किया कि उसने 37 अफराद को हलाक किया। उसके कोड्स, जिन्हें साइफर्स कहा जाता है, पुलिस और माहिरीन को चकरा दिया। एक साइफर, जिसे 408 साइफर कहा जाता है, 1969 में एक उस्ताद और उसकी बीवी ने हल किया। उसमें ज़ोडियाक ने कहा कि वो कत्ल से लुत्फ अंदोज होता है और उसकी शनाख्त कभी नहीं मिलेगी, लेकिन दीगर साइफर्स जैसे 340 साइफर कई दिहाइयों तक हल न हो सके। अक्टूबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को गोली मार दी गई। ज़ोडियाक ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली और पॉल के खून आलूदा शर्ट का टुकड़ा एक अखबार को भेजा। उसके बाद वो गायब हो गया, लेकिन उसके खतूत आना बंद न हुए। ज़ोडियाक केस ने पुलिस, FBI और हत्तीस के आम लोगों को बरसों तक परेशान किया। हजारों मुश्तबा अफराद की छानबीन की गई, लेकिन कोई हतमी सबूत न मिला। एक मुश्तबा शख्स, आर्थर ली एलन, सबसे ज्यादा मशहूर था। इसके घर से असलहा और मशकूक अशिया मिले, लेकिन DNA और फिंगरप्रिंट्स इसे कातिल साबित न कर सके। 2020 में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। ज़ोडियाक का 340 साइफर, जो 51 साल तक हल न हुआ, आखिरकार 3 माहिरीन ने खोल लिया। इसमें ज़ोडियाक ने कहा, मैं पकड़े जाने से नहीं डरता क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन इस साइफर ने भी उसकी शनाख्त जाहिर न की। 340 साइफर की एनिमेशन हल होते हुए हरूफ। कुछ नजरियात कहते हैं कि ज़ोडियाक एक तन्हा शख्स था, शायद फौजी तरबियत याफ्ता, जो कोड्स बनाने का माहिर था। दूसरे कहते हैं कि वो एक गिरोह का हिस्सा था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ज़ोडियाक आज भी जिंदा हो सकता है, या शायद वो मर चुका, अपना राज कब्र में लेकर। ज़ोडियाक की कहानी ने फिल्मों, किताबों और हत्तीस के वीडियो गेम्स को मुतासिर किया, लेकिन सवाल बाकी है, वो कौन था? ज़ोडियाक किलर की कहानी एक ऐसी पहेली है जो आज तक हल न हुई। उसके खतूत, उसके कोड्स और उसकी दलेरी ने उसे तारीख का सबसे पुरअसरार कातिल बना दिया। क्या वो वाकई इतने ज़हीन थे कि कभी पकड़े न गए, या क्या उसका राज कोई और जानता है? हम शायद कभी न जाने, लेकिन इस कहानी की कशिश आज भी वैसी ही है। क्या आपको ज़ोडियाक की शनाख्त के बारे में कोई नज़रिया है? कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही पुरअसरार कहानियों के शौकीन हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो मिले। अगली बार हम एक और राज खोलेंगे।